मेरे आका ने फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जबान सूखी कांटा हो जाएगी, जबान ऐसे हो जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, सूरज नीचे आ जाएगा, प्यास की शिद्दत बढ़ गई होगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में पानी का इंतजाम होगा? किसरोल वाले सुने, मेरे आका के गुलाम पूछते हैं पानी का इंतजाम होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? जल्दी बोले। हौज़े कौसर होगा। नबी के यार, नबी के गुलाम देखें, तवज्जो, पूछते हैं कौन सा हौज होगा? हौज़े कौसर होगा। आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नौजवान बच्चे बोले कितने प्याले पड़े होंगे? पिएंगे? हाथ उठा के बताएं कौन कौन पीने वाला। सबको नहीं उठाना, जो पिए, जो जुम्मे से जुम्मा मिला रही है वो भी पिएगा। असल नमाज है, हाँ असल नमाज है। आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं तवज्जो, जलसा तुमने क्यों कराया? जवाब देना है। बेनिफिट क्या, फायदा क्या होगा इसका? और जवाब दिया करो, मुंह पे ताले नहीं लगने चाहिए। कोई भी नजदी वहाबी देवबंदी अहले हदीस किसी के यहाँ देख लो, हुसैन का जलसा आपको नहीं मिलेगा। तुम खुशनसीब हो सुन्नियो, सब जलसे जितने कराते हैं वो सब मसले के आला हजरत वाले कराते हैं। गौर करें आप, मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला कौन होगा? या पलट के यूं कह दो आका कब्जा किसका होगा? आका के गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अब आपके चेहरे खिलेंगे। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। अली का नाम आए करे गर्मी आ जानी चाहिए। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला, ऊंचा हाथ उठा के बोले मौला अली खड़े होंगे। एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा बोले बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह। तुम्हें कसम है, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह। ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। ओ नौजवानों, रात के इस टुकड़े में बैठकर सुनो, मेरे आका ने फरमाया गुलाम अर्ज करते हैं तवज्जो है, पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला कौन होगा? आका ने फरमाया अल्लामा शाकिर, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। हुसैन खड़ा होगा।
नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? आए हाय वाह 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 वाह, पीने वाला कौन होगा? कौन होगा? फैसला आपके हाथ है। ये जलसा कराना, ये पिंडाल लगाना, ये रात के 2-2 बजे तक बैठ के इमाम अली मकाम के गीत गाना यार, इमाम अली मकाम के नाम पे या हुसैन मोहब्बतों के नारे, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह उनके नारे लगाना, ये पिंडाल लगाना, पानी पिलाना, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, सबीले लगाना। ईमानदारी से बताओ कि कल इमाम हुसैन भूल जाएंगे? वाह, सही बात। एक किसरोल वालों, दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप एक जुमला नोट कर लें। दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। घबराना नहीं है, महफिल सजाने वालों, शफात का ताज हुसैन के नाना के सर से ही बंधा होगा। हाँ, और नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी किसरोल वाले अपने ही है सब, नाना जी सब अपने ही है, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। आका ने गुलाम अर्ज करते हैं, आका पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, अब लिखे जुमला, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस सरजमीन किसरोल, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आधा घंटा हो गया, बेचैनी सी तो नहीं हो रही है? अल्लाह आपको खुश रखे, ये कंट्रोल है, पावर है। हाँ, ये करंट करबला से आ रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे, शायद आबाद रखे। जहन हाजिर रखना, इस दौर में नौजवानों रिसर्च हो रहा है। बेटा बेटा जल्दी जल्दी पिला दो, बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा बांट दो बेटा, बांट। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसलिए प्यासे बैठ जाओ, इमाम 3 दिन भूखे और प्यासे रहे थे, बस इसलिए बैठ जाओ यार। कोई बात ना, अभी पानी पियेंगे, सब पियेंगे बैठ के। हमारे ऊपर पानी बंद नहीं, अल्लाह का फजल है, उधर पानी बंद था। इस दौर में रिसर्च हो रहा है। हमारी नस्लें क्या कर रही हैं? हमारी नस्लें रीलें देख रही हैं, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और दुनिया रिसर्च कर रही है इमाम अली मकाम की जिंदगी पे। जर्मनी के डॉक्टर ने सन 2013 में रिसर्च किया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है मगर उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। इसी आयत पे जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च किया, करबला की जमीन में पहुंचे जहां इमाम अली मकाम शहीद हुए, एक छोटा सा तार जमीन में डाला। गूगल पे सर्च किया करो, दुनिया कहां जा रही है यार। जमीन से खून निकाला करबला की मिट्टी में। इस साल का आपने देखा सोशल मीडिया पे, जो करबला की जमीन को खोदा गया तो आज भी करबला की मिट्टी में खून है ताजा, आज भी। इसी अभी 2-4 दिन पहला रिसर्च है, मगर सन 2003 की बात आपसे करने लगा हूं। उस जमीन से खून को निकाला, लैब में रखा। बेटा बैठ, जर्मनी के डॉक्टरों ने लैब में रखा, और लैब में रखने के बाद में जब उस पर रिसर्च किया तो जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं हमारी मशीनें बता रही हैं ये खून मुर्दा का नहीं बल्कि ये खून जिंदा का। ये है मेरे हुसैन की जिंदगी। मगर आज हमारी आपकी जिंदगी ऐसी है कि दुनिया हमें गुलाम बनाना चाह रही है। ये जुमला मैं हर तकरीर में देता हूं, आपको भी दे रहा हूं। दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। हिंदुस्तान नहीं, हर जगह दाढ़ी, टोपी, नमाज, कुरान, मस्जिद सब देख रहे हो तुम, सब तुम्हारी नजरों के सामने। मगर हौसला करबला से मिलता है, घबराना नहीं है। ईमान की सौदा नहीं कर सकते, जान दे सकते हैं। और ये भी परेशान नहीं होना है, फख्र किया करो। दुनिया का टारगेट तुम ही क्यों, दुनिया का निशाना तुम ही क्यों। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का एहसान है, तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना है। दुनिया चुराना चाहती है, लूटना चाहती है, सब कुछ हो सकता है मगर ईमान का सौदा मुसलमान नहीं कर सकता, मर जाएगा।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम तो मरना भी अपने लिए तोहफा समझते हैं। कब्र में जाएंगे, सरकार का दीदार होगा, अल्लाह का एहसान है, सरकार का दीदार होगा। चोटे हैं, ईमान को चुराना चाहते हैं, मगर अल्लाह का फजल है, हम सब कुछ दे सकते हैं। ईमान का सौदा, अच्छा बरेली के कलंदर ने 100 साल पहले लिख दिया था, हर जगह ईमान के चोटे हैं, वो दुनिया वाले हों या दीन वाले हों। मेरे बरेली के कलंदर ने अपने कलम को उठाया, लिखा, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। ईमान का सौदा नहीं होने देने के, कुछ भी हो जाए आगे चले। करबला से एक हौसला मिलता है, करबला से एक ताकत मिलती है, करबला से बहादुरी का दर्स मिलता है। आज के कुछ लोग होते तो आहिस्ता से हाथ दे बैठते, अपनी जान बचा लेते। हजरत अली अकबर से भी तो यही कहा था। जब हजरत अली अकबर गए ना, तो यजीदियों ने सौदा करना शुरू कर दिया। और सौदा किया क्या था नौजवानों, मालूम है आपको? सौदा करना शुरू कर दिया। अली अकबर जवान हो, बड़े खूबसूरत हो। हजरत अली अकबर जब मदीने से शाम के वक्त अंधेरे में गुजरते थे ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, तस्वीर मुस्तफ़ा, हाय हाय हम शबीह मुस्तफ़ा, क्या सोना चेहरा था। मौर्रिखीन ने लिखा है, जब मदीने की गलियों से शाम के वक्त गुजरते थे तो मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। आपका हुस्न था। और एक बात और बता दूं, दुश्मनी तो है ही, मगर बात रियल है। यजीद कैसा था? भौंडा चेहरा था, बड़े बड़े दाग थे चेहरे पे, और जिस्म पे ऐसे बाल थे जैसे खिंजीर के, सुअर के जिस्म पे बाल होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे उसके जिस्म पे बाल। ये भौंडा और हुसैन का घराना, आए हाय हाय सुभान अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा हुसैन मदीने की गलियों से गुजरे, मदीने की गलियां रोशन हो जाए, वो हुसैन। आज इमाम अली मकाम करबला में तशरीफ लाए, पूरे घराने को सब कुछ दे दिया, कुर्बान कर दिया। किसके लिए? नाना की उम्मत के लिए। नाना की उम्मत पव्वे लगा के मौज ले रही, हाँ अय्याशों के अड्डों पे मौज ले रही, कोई पता ही नहीं है। जब ये लुटा पिटा काफिला चला ना, कूफे के बाजार को सुने, दिल से सुने, कूफे के बाजारों में घुमाया जा रहा था, ऊंट की नंगी पुष्ट पे जकड़ दिया था रस्सियों से। एक खातून ने जब ये एक चौक में जाकर रुका, गौर करें आप मेरे जुमलों पे, एक चौक में जाकर रुका, नबी की शहजादी, नबी की बेटी, हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ऊंट की नंगी पुष्ट पे बैठी, सब घराने वाले बैठे हैं। एक खातून ने अंदर से जब पूछा किसी से क्या मामला है, बोले कुछ कैदी हैं। अफवाह क्या उड़ाई थी मालूम आपको? अफवाह ये थी कि कुछ यजीद की हुकूमत के बागी थे, उनके सर को कलम कर दिया है और कुछ को जो है कैदी बना के कैद की तरफ ले जा रहे हैं। ये इसकी हुकूमत ने यजीद की प्रोपेगेंडा और एक अफवाह उड़ा दी, नाउज बिल्लाह, यानी बागी बताया। वो औरत, वो एक खातून ज़ईफा ने जब पूछा कौन है, बोले कैदी हैं। एक एक जुमला नोट करें आप, बोले कैदी हैं। बोले अच्छा। उसने कुछ खजूर भेजे, फुरकान भाई कुछ खजूर भेजे, कुछ चने भेजे, भाई कुछ खजूर, कुछ चने, कुछ पानी। किसे भेजा? हजरत ज़ैनब के बच्चों के लिए। जब उधर भेजा, इस मुसीबत में, इस परेशानी में हजरत ज़ैनब ने कहा किसने भेजा है? बोले अंदर एक खातून है कि ज़ईफा, उसने भेजा है। बोले बुलाया जाए। जब बुलाया गया, बूढ़ी औरत ज़ईफा है, कहा कि ऐसे वक्त पे हम पे और हमारे बच्चों पे किसने रहम किया है? कौन है तुम? बोले मैं तो आपको नहीं जानती, आप कहाँ की रहने वाली हैं, बस मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं मदीने में रहती थी, सैयदा फातिमा की मैं खिदमत करती थी, उनकी मैं खादिमा थी। देखें आप गौर करें, उनकी मैं खादिमा थी। तो मैंने 10 साल मदीने में हजरत फातिमा की खिदमत की, और जब मैं वापस अपने घर आई तो मैंने सैयदा फातिमा की बारगाह में अर्ज की, सैयदा मुझे कुछ नसीहत फरमा दें आप। तो सैयदा ने मुझे नसीहत की थी कि जब कभी तुम्हें कैदी मिले, उन कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, जो तुमसे हो सके उन कैदियों के साथ हमदर्दी करना। मैंने तो अपनी सैयदा की बात मानी है, और मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कहाँ की हो, कौन हो। मैंने तो सैयदा फातिमा की बात को मानते हुए और मैंने आपकी मदद की। क्या किससे रही है? सैयदा की बेटी से। गौर करें जुमले। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े प्यार के लहजे में कहती हैं, ओ ज़ईफा,
तुमने जो हमारे साथ हमदर्दी की है, बताओ मैं इसका क्या बदला तुम्हें दूं? इसका बदला यहां तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो खातून, बूढ़ी औरत, वो ज़ईफ़ा, वो औरत कहती है बस तुम मेरे लिए, तुम कैदी हो और मुझे सैयदा ने बताया था कैदियों की दुआएं कबूल होती हैं, तुम मेरे लिए ये दुआ कर देना। जब मैं मदीने में रहती थी, जब मैं मदीने में रहती थी तो सैयदा फातिमा के दो बेटे थे छोटे छोटे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक बेटी थी जिस बेटी का नाम ज़ैनब था। जब तुम मेरे लिए दुआ के लिए कहती हो तो बस इतना मेरे लिए दुआ कर देना, कभी जिंदगी का कोई मोड़ ऐसा आ जाए कि मरने से पहले एक बार मैं हसन के चेहरे को देख लूं, हुसैन के चेहरे को देख लूं, सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब के चेहरे को देख लूं, ये मेरे लिए दुआ कर देना, ये मेरे लिए दुआ कर देना। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए और सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू बरसते जा रहे हैं और सैयदा कहती हैं ओ बीवी, आज तेरी दुआ वो कबूल हो गई। आज जरा ऊंचा बोले, आज तेरी दुआ वो कबूल हो गई है। खातून कहती है वो दुआ कैसे कबूल हो गई? गोल्डन जुमले लिखें, कैसे कबूल हो गई? सैयदा ज़ैनब ने कहा बीवी, वो सामने देखो नेज़े की नोक पे जो कटा हुआ सर है, वो सर किसी और का नहीं है बल्कि मेरा भाई हुसैन का सर है, और ये नंगी पुष्ट पे जो ऊंट की बैठी है ये कोई और नहीं है, वो ही नन्ही ज़ैनब है जिसे तुम याद करो। बस इतना सुना था, इतना सुनने के बाद उस खातून की, उस बूढ़ी ज़ईफ़ा की खिड़की बनती है, एक चीख निकलती है, जमीन पे गिर जाती है, रूह कफर उनसुरी से परवाज हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद ने समझा था कुछ वक्त तो गुजरने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तारीख की किताब की तहरीर बन गई करबो बला, तवज्जो, तारीख की किताब की, तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। ये समझ रहा था कि खत्म हो जाएगा, 3 साल हुकूमत है तो मिट जाएगा, हर घर में बच्चा बच्चा हुसैन नजर आए। तारीख करबला से लेके मुसलमानों के रोल वालों, आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। अल्लाह का फजल है, हर घर में हुसैन नजर आ रहा है, हर घर में हुसैन नजर आ रहा है। मौजू को ठीक दूसरी आयत की तरफ लेकर चल रहा हूं, दूसरी आयत की तरफ। तकरीबन 40 मिनट हो गए, 40 मिनट दूसरी आयत की तरफ। मुस्कुरा के बोले लब्बैक या हुसैन, ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आपके लोगों पे मुस्कुराहट होती है, मेरा पेट्रोल का काम हो जाता है, अच्छा लगता है। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, भाई उसी तरफ आपका जो हुक्म था, मगर यह है कि यह भी हक था, हाँ, कमेटी वालों का। मैंने समझा कि आपका हुक्म है, चलिए मैं उस तरफ आने लगा हूं। कोई नहीं, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कभी फिर बात होगी, मगर यहीं से तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर तेरा। किताब का हवाला सुन ले, अखबारुल अखियार, राइटर का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, याद किया करो। किताब का नाम नेमत कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह। खसाइस कुबरा, राइटर का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ज़हन हाजिर है, बड़ा मजा आएगा। देखें इन तीनों किताबों में, हालांकि बहुत सारी किताबों में है ये बात, मगर ये तीनों किताबों में हदीस नकल फरमाते क्या, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से लेके मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, पॉइंट नोट करें, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। पॉइंट समझ आ गई ना, समझ में आ गया पॉइंट? अभी नहीं आया।
चलिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, हो सकता है हजरत से कुछ गलती हो गई हो, ऐसा हो जाता है, मगर मैं किसी का 1 रुपया लेना नहीं चाहता। पूरे मुल्क में कोई आज तक शकील अहमद रजवी को ये नहीं कह सकता कि हम जब हमारे लिए किराए का फ्लाइट वगैरह का जैसे टिकट निकालते हैं, कोई नहीं कह सकता हम किसी का 1 रुपया, हम चाहते भी नहीं। और ये सुन ले, कैमरों के सामने एक बात और बता दूं आज राज की, जब बात आई है पैसे पर तो बता रहा हूँ, जितना नजराने का पैसा मुल्क भर में लोग हमें देते हैं ना, कोई 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, सिर्फ किराए का टिकट का पैसा निकालता हूँ। बाकी 1 रुपया भी अल्लाह शाकिर से पूछो, मैं अपनी नहीं, बल्कि जो बहुत बड़ा अमरोहा शहर में हम कॉलेज बना रहे हैं, सारे का सारा पैसा उसी के लिए। बेट कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, सब उधर। हम रातों दिन भाग रहे हैं, जाग रहे हैं, लोगों ने मुकदमे कराए, सब कुछ झेल रहे हैं हम। किस वजह से? कि आप दीन तुम तक पहुंचा रहे हैं। सब कुछ झेलने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं है, मिल्लत के लिए, सब कौम के लिए। जाग लो, इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो, आप भी बेदार हो जाओ। तो इसलिए अगर 10-20 रुपया चचा इधर उधर हो भी जाए तो जाना दीजिए, इन बातों पे नहीं जाते हैं। अब हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्या गर्ज करने लगा? कसम काबे के रब की, पॉइंट नोट करें, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से, मुफ्ती साहब ने पढ़ा ना अभी, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से लेके मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो किसी बुत के सामने हाथ जोड़े, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत कर रहे। पढ़ दें शजरा, हम भी पढ़ दें, पढ़ दें, नाराज तो नहीं है? जरा बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है। मजार अयोध्या में है। कहाँ है? कभी मौका मिले तो जाना, हमारी तो कई बार हाजिरी हुई है। वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी चले जाया करो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। बोल दो सुभान अल्लाह। हाशिम कौन है? नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के बोलो खड़े होकर, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। कैमरे वाले दिखाओ किस रोल वालों में इतना इश्क है, हाथ उठा के बोले अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। बैठना नहीं है, इसलिए कि नबी की आमद हो रही है, फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं खड़ा करने लगा हूं, फरिश्ते भी खड़े हो जाते हैं। फजल रब्बुल उला, सोना मौका है यार, टांगे भी सीधी हो जाएंगी ना, काहे घबरा रहे हो। फजल रब्बुल उला, और क्या। गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की नात के तराने भी गाया करो। पढ़ो मेरे साथ, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए
सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा। बोलो तकरीर होनी चाहिए कि खत्म होनी चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, आ गई वो घड़ी। कुछ खर्चे वर्चे ना हो तो ले जाओ। हैं यार कितने सोने बच्चे हैं यार, सारे के सारे ही देखिए यार। कोई बात नहीं, सब मदरसे के लिए भाई, सब अपने लिए कुछ नहीं, सारा उसी में लगाएंगे इंशाल्लाह। जितना इनाम अल्लाह खुश रखे। कितने सोने लोग हैं, 2:30 बजने वाला, करंट पूरा है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 2:30 बजे आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। किस रोल वालों, आपका चेहरा दम है भाई। रात के 2:30 बज रहे, चेहरा गुलाब की तरह। चेहरा नेपाल का बटवा बन जाए इस वक्त। हाँ माशाल्लाह सबके खिल रहे हैं। चलो पैदाइश की तरफ चलते हैं, सरकार की विलादत। आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं बड़ी रात। क्या कहते हैं? बड़ी रात, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मैंने रब से बारगाह में अर्ज करके पूछी, रब्बा 365 फजरें आती हैं, कौन सी फजर? साल में कितनी फजर आती हैं? 365। कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? रब ने ऐलान फरमाया, ना ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं, उस फजर की तरफ चलते हैं। अब ये नूर सैयदा को मिला। किसे मिला? सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके मज़ार पाक पे सऊदी हुकूमत ने बैंड लगा दिया। ए नौजवानों, ए बेटा सुनो, तुम्हें मालूम है किस वजह से बैंड लगाया? कोई जवाब दे खड़े हो पूरी महफिल से? है कोई? तुम्हें तो ये भी पता नहीं। एक मजलिस से हमने पूछा, नवाब भाई उस जलसे में थे, आज भी मुझे याद है, बहुत पहले एक जलसे में हमने पूछा था, आपके इस इलाके में बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक बच्चा खड़ा होकर बोला, हजरत हमारी याद है, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। वो तुम्हें मालूम नहीं है? सऊदी हुकूमत ने बैंड किस वजह से लगाया? जवाब दिया करो, जवाब दिया करो। सुने, इसलिए लगाया है कि नबी की अम्मा ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा। माज़ल्ला वो कहते हैं कि बेईमान है, ईमान की हालत में नहीं गए। तवज्जो तवज्जो गौर करें, नबी की मां, किसे कह रहे हैं? नबी की वालदा को, सैयदा को कह रहे हैं। पॉइंट नोट कर लेंगे नौजवानों, आज अगर दे दूं कुछ सीख लोगे, अगर सीखने आए हो तो सीख लें आप। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली ने निगला। वाकया सुना? वाकई नहीं सुना रहा हूं चच्चा, बस इतना बता रहा हूं, मछली ने निगला। कितने दिन रहे पेट में? 40 दिन। याद कर लो, कितने दिन? 40 दिन। मछली के पेट में 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया और अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। दुनिया में जितने नदी नाले हैं, कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, ये जाएगी। जिसके पेट में नबी ने आराम फरमाया, ये जाएगी। किस लिए भाई? नबी के कदम, बरकतों वाले कदम। एक बात बताओ, कोई बड़ा आलिम आ जाए, अल्लाह का वली आ जाए, हम अपने घर पे इसलिए ले जाते हैं बरकत हो जाए। बोलो ऐसा है? एक बात बताओ, जिसके पेट में नबी ने कदम रखा था, वो मछली कितनी शानों वाली है, कितनी बरकतों वाली है। पॉइंट नोट करना, फिसल ना जाए, बहुत गहरा पॉइंट देने लगा। मछली के पेट में नबी 40 दिन, मछली जन्नत। एक बात और बता दे, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? माँ तो माँ है, माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जानवर है, मछली जानवर है। मछली के पेट में नबी ने बरकतों वाला कदम रख दिया, अल्लाह ने जन्नती बना दिया। बता देना, नबी की माँ को जालिम मरदूद काफिरा कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और क्या कहते हैं? कलमा नहीं पढ़ा, उधर मत जाया करो। देखें आप, मैंने कहा नादान, मछली के पेट में नबी कदम रखते, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर 40 दिन कदम रखे जन्नती।
नौजवानों लिखें, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया, तो जरा ये बता फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती है कोई तुम में समझ में से नारा लगाने वाला? जरा लगाओ खड़े होके, इधर हो तो इधर से भी लगाओ एक नारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जहन हाजिर है आपका? पॉइंट समझ में आ गया? 40 दिन नबी कदम रख दे मछली जन्नती, और वो नबियों का इमाम, नबी नहीं जी नबियों का इमाम सैयदा के शिकम में 9 महीने कदम फैलाए, वो कैसे जहन्नम? ये सवाल देहरादून में किया गया। 4 लड़के फॉलोवर्स थे, मिर्जा मोहम्मद अली पाकिस्तान का जो रहने वाला मरदूद कहीं का, और मुझसे करने लगे, बोले जन्नती कैसे हैं? जब मैंने कई दलीलें दी तो कान पकड़ के तौबा की उसको, ये जवाब दिया करो। लाजवाब हो गया, बैठ गया। मैंने कहा बाप की बात नहीं सुनी तूने? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, बाप मेरे नबी के अब्दुल मुत्तलिब के घर में तशरीफ लाए। नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। क्यों रखा जी? नबी नहीं आए अभी, ऐलान नबूवत छोड़िए, नबी आए नहीं अभी। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। अब्दुल उज़्ज़ा रख देते, पत्थर का खुदा का बंदा क्यों नहीं रखा ना? अब्दुल्ला। मेरे आका ने फरमाया हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब ये नूर सैयदा को मिला, मेरे आपकी नबी की माँ को। 9 महीने का जमाना गुजर गया, बड़ी शादमानी बड़ी मसरत के साथ। एक दिन सरकार की दादी आती हैं। सरकार की दादी आने के बाद कहती हैं अपने शोहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। गौर करें, किसने कहा ये? सरकार की दादी ने, सरकार के दादा से। सरकार के दादा बोले तू तो औरत जात है, तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। भाई बात तो समझ में आती है ना? सरकार के दादा बोले तू जाके मना कर दे, तू जाके समझा दे। अब जुमला नोट करें। सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल दो भाई बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आए, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के के हालात बड़े अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, बोल दो, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है बाबा, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। नए कपड़े ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि जब मैं पहाड़ियों के करीब से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। जिक्र हम सुनाते हैं, थोड़ा सा दमोल लगा दो चच्चा। जिक्र हम सुनाते हैं
चलने वाले चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। बोलो क्या करें, घंटा हो गया, खत्म करें? अच्छा लग रहा? बस हम पूछना चाह रहे थे। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ हमें भी पढ़नी चचा, बल्कि ना पढ़ के ही जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे। अल्लाह सबको शादाबाद रखे। करें क्या नवाब भाई के जुमला आप करें? शादाबाद रखे करें। माशाल्लाह आगे चला। मुझे पहाड़ों से, बूटों से, पेड़ पौधों से नबी की अम्मी कह रही मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा एक पॉइंट नोट ना कर लें हम पढ़े मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कारी फरदीन पेट में दर्द हो रहा, इन्हें देख रहे हो कारी साहब को? इन्हें कारी फरदीन बहुत खूबसूरत कारी है, ऐसा लगता है जैसे हरम में पढ़ रहे हैं। और मालूम है कहाँ पढ़े? देवबंद में। हाँ पक्के वाले थे, मगर हमने जब सारी गिलाजत खोल के सामने रखी ना, माशाल्लाह अब ये टनाटन मसला की आला हजरत वाले हो। बताओ कारी साहब सलाम पढ़ता कोई नहीं। अब पॉइंट नोट करें आप, हम पढ़े सलाम फतवे ये। हम मैंने कहा हम पे क्यों लगा रहे हो, पत्थर पड़ रहे हैं यार, हम पे क्यों लगा रहे हो पेड़ पौधे? नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं सब, हम पे फतवे लग रहे हैं, उधर लगाओ भाई। अब चले बहुत खूबसूरत जुमले नोट करें आप। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात, रात ढलना शुरू हो गई। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद 12 बजे के बाद एक ही बात है। नबी की माँ कहती है मुझे दर्द विलादत शुरू। क्या शुरू हो गया भैया? दर्द विलादत, बच्चे वाला दर्द। अच्छा एक बात और बताऊं, मेरे आपके घरों में सबके औरतें हैं, जब ये दर्द बच्चे का दर्द होता है तो सबसे पहले औरत इसे अपने शोहर से बयान करती है। बोलो ऐसा है कि नहीं? मगर नबी के वालिद तो दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, नहीं है। आप देखें रात ढलने के बाद दर्द विलादत, नबी की अम्मी कहती है रात का सन्नाटा है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। पहले जमाने में जितने बुजुर्ग बैठे हैं तो सभी जानते हैं दाया का इंतजाम करना पड़ता था। अब तो दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन, दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, दे डॉक्टर ले डॉक्टर, क्योंकि सारे काम चच्चा बटन से हो रहे हैं। ठलवी इतनी हो गई कुछ करने तैयार ही नहीं है। 4 मेहमान आ जाए घर में, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे आप, 4 मेहमानों को हाथ से पका के रोटी नहीं दे सकती आज की औरत। और पहले जमाने में पूरे की पूरी बारात 3-3 दिन रुकी थी। अब तो 2 घंटे के लिए बारात जा रही है, पहले जमाने में 3-3 दिन बारात पड़ी। खाने चल रहे हैं आराम से। जितनी औरत काहिल हुई है, जितनी आजाद हुई है, उतनी ऑपरेशन शुरू हो। आज भी औरत अगर मेहनत करे, संघर्ष करे घर के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे। और बच्चे नॉर्मल पैदा होना औरत के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है। मगर काम नहीं है, अब सारे काम बटन से, कपड़े धुलने बटन से, मिर्ची मसाला ये सब बटन से हो रहा, काम खत्म हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी। चले आगे चले, देखें आप। रात के ढलने के बाद नबी की अम्मी ने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती हैं, पहली दाया के घर जाती हैं, चलो आमना के घर चलो। देखें भाई देखें, पहले दाया के घर जाती है, चलो आमना के घर चलें। पहली दाया ने मना कर दिया,
दूसरी के घर जाती हैं, उसने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर जाती हैं, उसने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। पीछे क्या है? कुछ नहीं, मैं हूं इधर, इधर मैं हूं, इधर देखें, इधर देखें। चौथी दाया के घर जाती है, उसने भी मना कर दिया। किस लिए? ये भी बयान करते हैं। मेरे नबी के रिश्तेदार, दूसरा आवाज को थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा प्लीज मेहरबानी कर दे, हम पे थोड़ा सा और दे दे। हाँ बॉक्स, बस यही रहो। आप देखें क्यों मना कर दिया, मालूम है? नबी के रिश्तेदार खातून ने पूछा, तुम चलती क्यों नहीं हो, वजह क्या है? नौजवानों, इसलिए मना कर दिया। मक्के की पहली दाया, दूसरी दाया, तीसरी दाया, चौथी दाया बोली, हम जाके क्या करेंगे अब्दुल्ला के घर? जो बच्चा आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा, ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मैंने नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। और हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। ओ मुसलमानों, गौर करें, मक्के की दाया कहती हैं जो बच्चा आने वाला है वो यतीम है, बाप नहीं है। क्या कहा जी? बाप नहीं है। दौलत कौन देगा? जब किसी का बाप होता है वो इनाम देता है, बिरयानी खिलाता है, लड्डू बांटता है, रसगुल्ले खिलाता है, मगर मेरे नबी के बाप नहीं है। बोले बच्चा यतीम है। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जलसे में अगर कोई सो जाए, उसके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर उठा रहे हैं। बहरहाल देखो, हमें कुछ टैबलेट ऐसी भी रखनी पड़ती हैं जो रात के 3 बजे तकरीर हो जाए, मजबूरी है भाई हमारा जगाना। आगे चलते, क्या 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 मना कर दिया? बाप नहीं है, इनाम कौन देगा, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, मना कर दिया। वापस आई, इधर देखें आप, वापस आई, मेरे नबी के रिश्तेदार खातून वापस आई, सारा मंजर, सारा हाल आमना को बताया, सैयदा को बताया, मना कर दिया। अच्छा, पहला तो ये गम कि शोहर नहीं हो, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। गम की बात है कि नहीं? मना कर दिया। नवाब भाई, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा मौला, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, बहुत अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह बोलना, तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। फुरकान भाई नींद आ रही? आ रही है। एक बार बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें अल्लाह ने क्या फरमाया, जिब्रील दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, रब्बे करीम क्यों ना आने दिया? मौला ऐसे वक्त पे दाया की जरूरत होती है, औरत को औरत की जरूरत होती है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, कब बोलोगे भाई, जरा बोलो यार, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी,
और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। रब ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। यही सुनना चाह रहा था यार। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते रब्बे करीम फिर तो इंतजाम कर दे, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, आए हाय इशारे में समझ लिया करो, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, रब बता देना किसका इंतजाम हो गया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। मौला कौन सी दाया है? रब्बे करीम बता दे तेरा महबूब आने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, किस रोल वालों? कोई नया मेहमान आए घर में, जल्दी जल्दी घर की सफाई, दस्तरखान, ये पंखा, वो लाइट, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये ड्राई फ्रूट, ये सेब, ये काजू, ये बादाम, ये पिस्ता लगा दो सब, ये चाय, ये कॉफी, ये लस्सी, ये बिरयानी, ये कोरमा दीजिए। नया मेहमान कोई कमी न रह जाए। बोलो ऐसा है, नया मेहमान आने वाला। अच्छा जब पता चल जाए कहाँ उतरा है, दिल्ली एयरपोर्ट, बस हो लिया काम, चलिए। कहाँ गए गजरोला, कहाँ गए? बोले जी क्रॉस कर दिया है, तो बस मुरादाबाद पार कर दिया, बाईपास पे, जल्दी जल्दी करिए काम। ईमानदारी की बात, सबके घर का मामला है। रामपुर आगे खिल गए, सारे दुनिया के मेहमान एक तरफ, जाने कायनात एक तरफ। हाय हाय हाय, मेरा नबी एक तरफ। देखें आप, रब्बे करीम हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। हज़रत जिब्रील कह रहे हैं मौला रब्बे बता दे, बेकरारी हो रही है, नया मेहमान आने वाला है। देखें नौजवानों, इस पे अमल कर लेना। हज़रत जिब्रील कहते हैं रब्बा पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। पॉइंट, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। एक कौन था ये? जानते हो कौन था? अच्छा जब रबीउल अव्वल का दिन आता, सुन्नी झंडा लगाता है, बिरयानी खिलाता है, उधर पेट में दर्द है। बिरयानी हमारे, चावल हमारे, गोश्त हमारा, नाई हमारा, पेट में उसके दर्द, और खाता तो उसे भी मजा आता। हमने कहा अभी तो यही खाया, 11वीं का मुर्गा कहाँ खाया है, उसमें और ज्यादा मजा है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस अखबारुल अखयार में लिखा है सरकार की विलादत पे 3 झंडे जिब्रील लेकर आए। कितने? 3 झंडे, एक मशरिक, एक मगरिब। अल्लाह ने फरमाया खाना काबा पे गाड़ दे, दुनिया वालों को बता दे मेरा महबूब मक्के में जलवागर होने वाला है, हुकूमत अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेकर मगरिब तक सब उसी की होगी। धुरंधर परेशान, नहीं समझे? इशारे में मूंछों वाले परेशान है, मिट क्यों नहीं रहे? हमने कहा गुलाम नबी अगर मिट नहीं थे तो बदर में मिट जाते। पूरी दुनिया में कुल 313 थे, अगर मिट नहीं थे तो तब मिटते। अब तो ये कीड़ा बिला बजेगा, बोलो अब तो ये कीड़ा बिला बजेगा जब मिटते। और पावर नहीं देखी थी बदर के मैदान में, पावर नहीं देखी थी इन धुरंधर। ये उस वक्त भी बड़े बड़े धुरंधर थे, अबू जहल जैसा, उतबा जैसा, शहबा जैसा। बोले कितने 313 मिटा देंगे, मगर मेरे आका बदर में एक दिन पहले ही पहुंच गए, और एक दिन पहले ही पहुंच गए। बोले यहाँ मरेगा, यहाँ मरेगा, यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ, शहबा यहाँ, अबू जहल यहाँ, एक दिन पहले ही। तो उतबा घर में घुस गया, घर में घुस कर बोला मेरे बारे में मत बताना, अपनी बीवी से बोला। बोले क्या मामला है? बोले निशान लगा दिया। बोले निशान लगा दिया मोहम्मद अरबी ने, बेवा हो जाएगी, मारा जाऊंगा। बीवी बोली नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी, अबू जहल भी है, सरदार भी आ रही है, जाना पड़ेगा। बोले मांझा मरवा के छोड़ेगी। बोले मांझा मरवा के छोड़ेगी, निशान लगा है। घबरा क्यों रहे हो? लगेगा निशान, परेशान मत हो, बोलो घबराना नहीं है। जानते ये भी थे
जब बता रहा कि निशान लग गया, और जहां नबी ने निशान लगाया चच्चा वहीं मरा। आपको नहीं कह रहा हूं, वहीं मरा। अब जो है अबू जहल, उतबा भी वहीं, शाबा भी वहीं मरा। तुम चक्कर में लग गए चच्चा के। अल्लाह लंबी उम्र दे चच्चा को यार, चच्चा के चक्कर में लगे पड़े लौंडे। अल्लाह खुश रखे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जलसा यार कितना कामयाब हो गया नवाब भाई। हम तो सोच भी नहीं रहे थे फुरकान भाई। नियत अच्छी है तुम लोगों की, जिसकी नियत अच्छी है जलसा कामयाब होता है, और नियत अच्छी ना हो तो बड़े बड़े को बुला लो, हमने बिगड़ते देखा। अल्लाह तुम्हारी नियतों को शादाबाद रखे। चले आगे। बहरहाल जहां नबी ने निशान लगाया वहीं गिरा, वहीं मरा। बीवी से बोला मानेगी नहीं, मरवा के छोड़ेगी। चुल्ली में से खींच के निकाला लेके चले आगे। 3 झंडे लगे। झंडे लगाना किसकी सुन्नत? हजरत जिब्रील की। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह सारे आसमानों को सजा दिया, हम अपने घर को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, मस्जिद मदरसों को सजा रहे हैं। इसके पेट में तो पेट्रोल, हमारा फुकरिया पेट में इसके तरह। गलत तो ना कह रहे चाचा? सब जल रहे हैं, मगर आगे चलो। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला 7 आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है। एक रो रहा है, एक रो रहा है, एक रो रहा है। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमुना के आंगन में फूल खिलने वाला है। दो के रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, रात जाने वाली है, अरे दिन निकलने वाला है। चच्चा कह रहे 2 रंग की आवाज में तकरीर कर रहे हो। एक तरन्नुम, एक तबस्सुम। कोई नहीं, अल्लाह शाद। कोई बात नहीं, ये प्यार मोहब्बतें होती हैं भाई। अगर वो हमारे से बड़ा है, हमारे बाप की उम्र का, तो चचा ये क्या हो गया। और इस्लाम में चचा का जिक्र भी है। अल्लाह इन मोहब्बतों को शाद आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे। कोई रिश्ता है सही रामपुर वालों, मगर एक रिश्ता मेरे आपके दरमियान है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। एक रिश्ता है जो जोड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चले आगे। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला सब सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ठोक दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही। बता देना, देखो देखो देखो, आप देखें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील हमने ऐसी दाया को चुना है जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। मौला बता देना। अच्छा बताओ, 1.25 घंटा के करीब हो गया, दाया का नाम बता दे कि छोड़ दे? बता दें? चलिए कोई बात नहीं, बता रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, पूरी कायनात इंसानियत की माँ। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम एक भी दुनिया में नहीं। ए बेटा इधर देख। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है। क्या कहते हैं? एक भी दुनिया में नहीं है। रब्बे करीम कई साल हो गए इंतकाल कर, न हजरत हव्वा है, न हजरत मरियम है, न हजरत हाजरा है, न हजरत आसिया है। मौला इनमें तो एक भी नहीं है। बहुत भारी जुमला दे रहा हूं, एक भी नहीं है। सब इंतकाल कर गए, सब अपनी कब्रों में, अपने मज़ारों में आराम कर रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ मज़ारों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, और मज़ार से उठाना मेरा काम। पता चला मज़ारों पे जाना जिब्रील की सुन्नत। किसकी सुन्नत? अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं।
अल्लाह जी फतवा लगा रहे हैं। क्यों जा रहे हो बगदाद, क्यों जा रहे हो अजमेर? बोले कब्र पुजवा बरेलवी, कब्र पुजवा है। हमने कहा नादान, कब्र पुजवा नहीं है, हम तो कब्र चुमवा है। बताओ, हम कब्र चूमते हैं और चूमा उसे जाता है जो सोना हो, प्यारा हो और जिसमें बुदबू। अल्लाह का फजल है, अंदर भी खुशबू है, ऊपर भी खुशबू और तुम्हारे अंदर भी खतरनाक मामला है। कब्रें मिट गई, खत्म। अल्लाह वालों की कब्रें आज भी महक रहे हैं। हजरत जिब्रील कब्रों पे जाते हैं, पहली कब्र पे पहुंचे, आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई, हजरत आसिया खड़ी हो गई। चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते मैंने नहीं, रब ने बुलाया। रब्बा हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया है, मक्के की दाया ने मना कर दिया, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला, जलवागर होने वाला, जाओ आमना की तरह दौलत पे चली जाओ, आमना के घर चली जाओ। और सुनो, अगर आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना, आमना हम तेरी खादिम बन के आए। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, बोलो ये जान भी। नवाब भाई क्या जलवा यार, किस रोल का? रात के 3 बजे बड़े बड़े जलसे खत्म होते देखेंगे, आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह इस गांव को खूब मालदार बना दे, अल्लाह इस गांव के जायज कारोबार में खूब तरक्कियों से नवाजे। एक जगह हमने दुआ कर दी, कहने लगे मौलाना सट्टे का कारोबार है। जब से हमने कहा आज के बाद यही कहेंगे, अल्लाह जायज कारोबार में तरक्की। तो वो सोने की ईंटें, पीतल वाली ईंटें सोने में बेच रहे थे। तो मैंने कहा ध्यान से दुआ करनी पड़ेगी भाई। हाँ, बोले सट्टे का भी चल रहा है और पीतल की ईंट धोखा देकर सोने में भी चल रहा है और मौलवियों पे लुटा रहे हैं। यार कैमरे लग रहे हैं। एक बात और बताऊं, एक जगह हम और गए, वो इतना पैसा लुटा दिया हम पे, 44,000 इनाम। मैंने कहा हमने तो भारत में इतना कहीं नहीं देखा, इतना इनाम। फिर मुकर्रिर को बोले मौलाना तुम क्या जा रहे हो, है कर सब, बैंकों को लूटे सब। बताइए ऐसे ऐसे पड़े हैं, उधर से ला कर कम वक्त मौलवी पे लुटा रिया। हो भैया हमें ना चाहिए ऐसा। अल्लाह रहम फरमाए। बस अल्लाह जायज खिलाए, जायज कमाइयो। और सुन ले एक बात, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज। फला में बैठे हैं, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है, फर्ज। तकदीर पे ईमान रखिए, जितना तकदीर में लिखा है मरने से पहले मिलकर रहेगा। रास्ते दो हैं, एक हराम, एक तो क्यों जाएंगे जी हम हराम पे, क्यों जाएंगे? हलाल कमाओ, मेहनत करो। इस्लाम में मालदार होना बुरा नहीं है, अगर मालदार होना बुरा हो, इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ना होता। इसलिए मेहनत करिए, कमाइए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, IAS की तैयारी करें, IPS की इंजीनियर बनाए, पायलट बनाए, कमिश्नर बनाए। दिल लगता है जब अपना बच्चा फ्लाइट उड़ाता है, दिल लगता है जब ट्रेन चलाता है, दिल लगता है जब जिले का DM अपना बच्चा बैठा हो, दिल लगता है SP जब अपना हो। मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है। पटना एयरपोर्ट में जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की, तो फ्लाइट में जब पायलट को देखा, उसने हमें सलाम किया, नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा यार शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफ़र तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तो दिल्ली जाने लगा पटना से, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। बोलो अच्छा नहीं लगता जब अपने जिले का कप्तान अपना हो, इंस्पेक्टर थाने में अपना हो, MBBS डॉक्टर अपना हो, पता चले किस रोल में 10-20 MBBS हो, 1-2 कम से कम जज हो, IAS हो, IPS हो, एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस। मेहनत करें, तलवार भाले नेज़े बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, अपनी नस्लों के हाथ में कलम दे दो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। बंदूक काम नहीं कर सकती, नेजा काम नहीं कर सकता, भाला काम नहीं सकता, दुनिया की सारी ताकतें फेल, कलम की ताकत एक तरफ। 125 करोड़ आबादी है भारत की, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के, जज अकेला जब कलम उठा के फांसी लिखता है ना, 125 करोड़ की नजर झुक जाती है, जो कलम ने लिख दिया वो लिख दिया। ये ताकत है कलम की।
गुलामी हमारे इसलिए है, हमारे अमरोहा शहर में एक रजिस्ट्रार हैं तहसील में, सरफराज अहमद लखनऊ के, वो आए स्पेशल मुझे बुलाया उन्होंने। बुलाने के बाद कहा हजरत जी बोले आपकी आवाज़ दूर तक जाती है, नस्लों को समझाइए। आज भी 30% मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और 70% बस बच्चे अहमदाबाद, कोई मुंबई, कोई 15 साल का हो, जा बेटे कमा ले, जा बेटे कमा ले, पढ़ने को तैयार नहीं। कानपुर के इलाके में एक गाँव है मदारपुर, तकरीबन 300 अधिकारी हैं उस गाँव में, सारे मुसलमान। तो तुमने देखा होगा सोशल मीडिया पे कभी आफाक खान है कन्नौज के, ज्यादातर वो रोड के बारे में बताते हैं, वो भी उसी गाँव से। इतने लोग हैं उसमें, मगर कब जब पढ़ोगे तब ना, मेहनत करोगे तब ना। पूरे जलसे का निचोड़ ये है कि कलम हाथ में दे दो बच्चों के अपने, अगर गुलामी से बचना चाह रहे हो। नहीं तो आने वाला वक्त गुलामी का है, हाथ में कलम होगा, पावर तुम्हारी होगी। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। अगर तुम्हारी हालत यह है कि रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो कुत्ते की तरह उल्टा पड़े, तुमसे वो परिंदे बेहतर है जो फजर की अजान के वक्त, इशा की अजान के वक्त पेड़ों पे बैठ के बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा हूं। हजरत जिब्रील चारों खड़ी हो गए, रब्बा हजरत जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते मैंने नहीं, रब ने बुलाया। रब करीम हुक्म फरमा दे, जाओ, मक्के की दाया ने मना कर दिया है, मेरा महबूब आने वाला है, चली जाओ, चली जाओ उधर। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया ठहरो। बोला आप क्या? बोले ऐसे नहीं, 70,000 जन्नत की हूरें और लेके जाओ। कितनी? मौला ये क्या करेंगे? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, हूरें नाते गुनगुनाएंगी। हजरत जिब्रील 70,000 हूरों को आमना के घर की तरफ लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया ठहरो। मौला अब क्या? बोले 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। ये क्या करेंगे? बोले हूरें नाते गुनगुनाएंगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? 1,40,000। 4 पवित्र नबियों की माएं, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह लेके चले। अच्छा एक बात और नोट कर लो, जुलूस निकलता किस रोल में? जुलूस रबीउल अव्वल का। लोग कहते हैं कहां से? हमने कहा इससे बड़ा कहां से सबूत भाई? 1,40,000 मेरे नबी के घर की तरफ, जन्नती 70,000 हूरें हैं, जन्नती 70,000 फरिश्ते हैं, 4 नबियों की माएं, बादशाह है हजरत जिब्रील। इससे बड़ा जुलूस और कौन सा होगा भाई? सब दुरूद पाक पढ़ती हो जा रही, नाते गुनगुनाती हो जा रही। अच्छा नबी की अम्मी रो रही हैं, कहाँ रो रही हैं मालूम? घर में बैठ के, जब मक्के की दाया ने मना कर दिया, आंसू टपक रहे। हजरत हव्वा आगे जाती है, नबी की माँ की पेशानी को सुभान अल्लाह बोल दिया। हजरत हव्वा ने पेशानी को चूमा, हजरत मरियम ने हाथों को चूमा, हजरत हाजरा ने लबों को चूमा, हजरत आसिया ने कदमों को चूमा। नबी की मां ने सर को उठाया, कौन हो, कहां से आई हो? इन्होंने सबने परिचय कराया, जानकारी दी। चारों नबी की मां ने कहा तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, तुम तो मेरे लिए अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की मां हो। चारों एक जबान हो के बोली, आमना हम तो आम नबियों की माएं हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। रसूलों का इमाम आने वाला है, जलवागर होने वाला है। बाकी कौन है? बोले सब जन्नत की हूरें हैं, सब मुबारकबादियां देने आई हैं। आखिरी शेर बस खत्म कर लेता हूं, सब मुबारकबादियां देने। सरकार के दादा कहां मालूम है? घर से निकल गए, रात ढल गई, मुतवल्ली थे काबे के चक्कर लगा रहे, तवाफ कर रहे। नबी आ गए, नबी दुनिया में जलवागर हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा कि काबा झूमने लगा, और काबा झूमते 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 गिर गया। मैंने पूछा काबे, तवज्जो, काबा गिरा। रब की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम ये काबा कैसे झुक गया? दुनिया में जो भी आया वो काबे को झुका, आज काबा कैसे झुका? आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब हमसे न पूछो, काबे से पूछो।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मौला पत्थर से बना, कार से बना, बोलता नहीं है। फिर आवाज आई, अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले काबा ना बोला, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, आज काबा बोलेगा। इधर वाले नहीं बोलेंगे आज काबा, ऊंचा बोले आज काबा। बरेली का इमाम काबे की जबान, सुभान अल्लाह। सरकार के दादा ने पूछा काबे तुझे क्या हो गया, तू कैसी खुशियां मना रहा। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया है। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का। काबा भी खुशियां मना रहा है, आसमानों पे खुशियां है, हम क्यों ना मनाएं। सब कुछ तो मेरे नबी का है, दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। नौजवानों रात के 3 बजे बैठकर आपने सुना, नबी की मिलाद भी सुनी, करबला वालों की बातें भी सुनी। अल्लाह हम सबको सदका नसीब फरमाए। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नवाब भाई की एक नात सुनने फिर सलाम हो जाएगा।